बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने फ़ौजी भाइयों को कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में फ़र्स्ट टर्म में मैं गया तो वहाँ सीनियर्स आमतौर पर जूनियर्स को किसी न किसी मौजू के ऊपर बोलने के लिए दे देते हैं कि इसके ऊपर बोलो। तो बस जो मुंह में आया बंदा बोलता रहता है उस वक्त वहाँ। और मुझे जो टॉपिक दिया गया मुझे अभी तक याद है कि मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और। तो उस वक्त तो यकीन कीजिए ना मुजाहिद के बारे में सही मानों में कंसेप्ट क्लियर था और न ही मुल्ला के बारे में पूरी तरह मैं वाकिफ़ था कि मौलवी कौन होते हैं। अब जब एक उम्र की पुख्तगी हद तक पहुंचा हूं और सही दीन की समझ भी आई है, कुरान का बज़ाते खुद मुतालिया किया है, अहदीस का खुद मुतालिया किया है और अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में मैंने मास्टर डिग्री ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा जब उसका मुतालिया किया है तो पता चला कि वाकई मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और। अल्फाज तो दोनों के एक ही जैसे हैं। अल्लाहु अकबर से वो भी शुरू करता है और मुजाहिद भी अल्लाहु अकबर से शुरू करता है। लेकिन मुल्ला का अल्लाहु अकबर और है, मुजाहिद का अल्लाहु अकबर और है। मुजाहिद जो सही मानों में अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद होता है वो ये यकीन रखता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बस सबसे जो बड़ा है तो वाकई उसकी बात भी बड़ी है, उसकी अताअत भी बड़ी चीज़ है, उसकी फरमाबरदारी भी बड़ी चीज़ है, उसकी पहचान भी बड़ी चीज है। और वो बड़ा है जब तो बाकी छोटे हैं। तो गौर कीजिए, छोटे अफसर की बात मानी जाती है या बड़े अफसर की बात मानी जाती है? दुनियावी लिहाज से हम सब समझते हैं तो वो तो सारे बड़े अफसरों का खालिक, मालिक, पूरी कायनात का अकेला बनाने वाला, चलाने वाला। तो उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है, उसकी बात की कोई वजन ही नहीं है उसका। वो एक वाकया छोटा सा एहसास दिलाने के लिए, जिस तरह महमूद और अयाज का एक वाकया कि महमूद गजनवी अयाज उसका जो गुलाम था उससे बहुत वो ज़्यादा मोहब्बत करता था। दूसरे बड़े बड़े सीनियर वजीर थे और सीनियर जो लोग थे उसके गुलाम थे, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो उनको ज़रा जेलसी पैदा हुई और कहा कि आप ये इस नौजवान से ज़्यादा करते हैं, हमारे से कम, हालांकि हम ज़्यादा तजर्बाकार हैं। उसने कहा अच्छा। किसी महफिल के अंदर उसने एक अपना कीमती हीरा ताज का निकाल के और हथौड़ी पकड़ाई एक वजीर के हाथ में कि इसको तोड़ दो। उसने कहा ओहो हो बादशाह सलामत, इतना बड़ा नुकसान मेरे हाथों से हो जाए, मैं इसकी ताकत नहीं रखता हूँ, ये तो आपकी मुमलकत में आपके ताज का सबसे कीमती हीरा है। उसने कहा अगले को पकड़ाओ। उसने भी इसी तरह का जवाब दिया। तीसरे को पकड़ाओ जी, उसने भी इसी तरह। सारा घूम फिर के आखिर में अयाज के हाथ में आया। तो महमूद गजनी ने कहा कि इसको तोड़ दो। उसने एक लम्हा भी देर नहीं लगाई और उसको एक ही चोट से तोड़ दिया। और सारे वजीर परेशान हो गए कि अब तो इसको सजा मिलेगी। और बड़ा अफसोस, ओह ये क्या कर दिया तूने, अयाज इतना कीमती हीरा। फिर बादशाह ने भी अयाज से पूछा कि अयाज ये क्या किया तूने? अयाज ने बड़ा सादा सा जवाब दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, आपका जो हुक्म है ना वो इस हीरे से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे आपके हुक्म की तरफ देखना है, मुझे हीरों की तरफ नहीं देखना है। तो फिर बादशाह ने दूसरे वजीरों की तरफ देखा, उसका अब पता चला है क्या चीज होती है। तो ये होता है मेरे भाइयों, हुक्म किसका है? हुक्म बड़ा है, बड़े के हुक्म को मानना है। क्यों? अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलवी भी यही कहता है, दिन में 5 मरतबा कहता है अशहदु अल्लाह, इससे ज्यादा मरतबा, बल्कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। लेकिन हर कोने के ऊपर इसने अपना एक माबूद छुपाया हुआ है, बगलों में इसने अपने माबूद छुपाए हुए हैं जिनके सामने ये सजदा करता है, जिनको ये दाता कहता है, दस्तगीर कहता है, मुश्किल कशा कहता है, हाजत रवा कहता है, गरीब नवाज कहता है, उनके अलकाब देता है। ये सारे इसके इलाह हैं। और मुजाहिद कहता है ना 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 ना, इलाह एक है, उसके अलावा कोई दाता नहीं, कोई पुकार के लायक नहीं, कोई नजरो न्याज के लायक नहीं। और फिर मौलवी भी कितनी दफा कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहता है रसूल हैं,
लेकिन पैरवी अपने अकाबरीन की करता है, अपने उलमा की करता है, अपने मसलक की करता है, अपने फिरके की करता है। रसूल कहता है, लेकिन मुजाहिद कहता है ना बाबा ना। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया, अब उनकी बात एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी कायनात की बात अगर एका कर ले, सारे दुनिया के मौलवी इकट्ठे हो जाएं, सारी दुनिया के मसलक इकट्ठे हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में कोई बात कहना चाहते हैं, कोई एक बात ले लो। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रों को कच्चा रखो, बस बात खत्म हो गई। अब जो पक्का करेगा, मजार बनाएगा, गुम्मद बनाएगा, वो नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाला नहीं है। मुजाहिद ये ऐलान करता है, बार बार ऐलान करता है। फिर हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहा जाता है, मौलवी भी यही कहता है आओ सलात की तरफ। और मौलवी साहब क्यों लोगों को सलात की तरफ बुलाते हैं? क्योंकि जब लोग आएंगे तो मौलवी साहब का धंधा चलेगा ना। लोग आएंगे तो मौलवी साहब के लिए गले में पैसे डालेंगे ना, मौलवी साहब के लिए फंड इकट्ठा होगा, लोग होंगे तो। और अगर लोग ही नहीं आएंगे, मस्जिदों में बंदा ही को नहीं होगा, बताओ फंड कौन देगा? और मौलवी साहब से पूछा जाए क्या हाल है, वो कहेगा बंदे पड़े हैं जी, बंदा ही को नहीं आता, फंड ही को नहीं आजकल, तनख्वाह ही नहीं इस दफा मिली है, चूंकि फंड होगा तो तनख्वाह मिलेगी ना। लेकिन मुजाहिद को इस चीज से परवाह नहीं है, वो तो हाँ के पुकारे कहता है हय्या अलल सलाह, आओ सलात की तरफ, आओ अल्लाह के सामने झुकने की तरफ। वो पैसों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, वो तो अल्लाह की रजा देख रहा है, अल्लाह के सामने झुकना देख रहा है कि वो ऐलान करता है कि लोगों हमारा मालिक है, उसका हुक्म है, आओ उसके सामने आके सजदे करें, आओ उसके सामने आके रुकू करें, मैं भी कर रहा हूं, आओ तुम भी आओ। और साथ ही फिर ऐलान होता है हय्या अलल फलाह, ये कामयाबी है, अल्लाह के सामने झुकने में कामयाबी है, आओ कामयाबी की तरफ। और इन मज़ारों के सामने झुकना, पीरों के सामने झुकना, और जिस तरह जितना भी झुकना है, ये नाकामी है, ये बदनसीबी है, ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये अल्लाह से बगावत है। इस तरह मुजाहिद ऐलान करता है। और फिर उसके बाद अगर फजर की सलात हो तो ऐलान करता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लोगों ये जो सोना है ना, ये तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा, ये इससे बेहतर है सलात पढ़ना, इस सोने से बेहतर है, खराटे लेने से बेहतर है। उठो, कमर कसो और अपनी मीठी नींद को छोड़ो। अब पता चलेगा तुझे नींद प्यारी है या अल्लाह के सामने आना, अल्लाह की तरफ आना प्यारा है। तो वो इस तरह जो उठता है, लोगों को भी उठाता है। और फिर आखिर में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जहां से आगाज हुआ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर एंड हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई इलाह नहीं है। फिर वो गोया ऐलान करता है कि अल्लाह के अलावा कोई पुकारने के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल की हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं है। और हमारे यहाँ देखो एक तबका है जो आखिर में 2 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वो कहते हैं। बाकी अगर नबी अलैहिस्सलाम ने 1 मरतबा कहलवाया, सहाबा किराम 1 मरतबा, ये चूंकि नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, सहाबा से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, अजान में भी इजाफा और कितनी चीजों में इजाफा। तो उसके बाद आखिर में 2 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसी के बाद पांव फिसले या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस अल मदद। ये जनाब कहां से आ रहे हो? ये 11वीं शरीफ खा के आ रहा हूं। जा कहां रहे हो? मिलाद की महफिल है जी। तो बताओ कहां गई तुम्हारी अजान, कहां गई तुम्हारी नमाजें, कहां गया तुम्हारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करता हूं, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं, ये कहां गया? तो अब पता चला मेरे भाइयों, मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और फिर किसी ने इस अंदाज से भी कहा कि परवाज तो दोनों की इसी एक ही फजा में है, शाही का जहां और है, करगस का जहां और। तो ये भी इसी तरीके से अंदाज है कि जब आप सही मानों में ईमान अकीदे को समझेंगे अल्लाह के बंदो, तब आपको पता चलेगी ये मुल्ला ने आपके साथ क्या किया है। आप जो हैं अब अपने दीन को खुद समझो, इस सिस्टम को तब्दील करो जिस सिस्टम के अंदर आप रह रहे हो। यकीन कीजिए ये जो जमहूरियत का सिस्टम है, 70 साल से इस सिस्टम के अंदर हो, तुम्हारी सारी मुसीबतों की जड़ ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर रह के अंदाजा लगाए, मुझे हैरानगी होती है कई दफा चीफ वो जो जस्टिस होते हैं वो कह रहे होते हैं, इस तरह वो बात कर रहे होते हैं जैसे खबरें सुना रहे हैं। वो आप चीफ जस्टिस हैं, जब आप ही कोई हुक्म नहीं दे सकते हैं, आप ही कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर लेगा कौन? मैंने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के अल्फाज कहते हुए सुना, ऐसे बेबस नजर आते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर हो और आप एक बंदे मुजरिम को सजा नहीं दे सकते हो। आप एक मुजरिम को उठा के जनाब बाहर जाने की इजाजत दे रहे हो और आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर रोते हैं पता नहीं सिस्टम, वो इस सिस्टम को कब छोड़ोगे?
ये सिस्टम आपको ले डूबेगा। इस सिस्टम के अंदर जिल्लत ही जिल्लत है, यकीन कीजिए। दुनिया में भी जिल्लत है, इस जमहूरियत के सिस्टम के अंदर दुनिया में भी जिल्लत है, और आखिरत की जिल्लत तो यकीनी है। अल्लाह जानता है, मैं बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के ये बात आपको कह रहा हूं, पूरे तरह होशो आवाज में ये आपको मैं बात कह रहा हूं। हालांकि आपने कितनी मेहनत की है सिस्टम के अंदर रह के, अवाम की खिदमत करने की कोशिश की है, मुल्क के लिए कितनी बेइज्जती आप बर्दाश्त करते हैं। मैंने देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कैसे कैसे कार्टून इनके बने होते हैं, कैसे कैसे जिल्लत अमेज अल्फाज और गालियां लिखी होती हैं, फिर भी आप इस चीज को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, दुनिया की वजह से, मुल्क की वजह से, सब। लेकिन याद रखना, यही कुछ अगर आप अल्लाह की वजह से बर्दाश्त करें, वो अल्लाह की बंदगी बन जाएगा। ये होगा, ये मुजाहिद इसलिए होता है। बिलाल रजी अल्लाह तआला को घसीटा जाता था, खुबैब रजी अल्लाह तआला को, शुएब रजी अल्लाह तआला को जब मारें पड़ती थी, उनको गालियां दी जाती थी, उनको बुरा भला, वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए था, वो मुजाहिद थे। आप लोग मुजावर है, मुजावर है आप। जब कब्र के ऊपर जाके सलाम बाबा करते, अल्लाह के सामने गए, इया का नाबुदु या का नस्ताइन, बाबा सलाम बाबा, उसके नीचे जाके झुक जाते हो, वहां सजदे ताजीमी करते हो, वहां जाके चादरें चढ़ाते हो, उर्स और मेले करते हो, वहां मुजावर आपकी पगड़ी बांधते हैं, मुजावर आपके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, तो आप खालिस मुल्ला है, मौलवी है, मुजावर है। तो मुजावर के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी जिल्लत रखी हुई है, और आखिरत में जहन्नम की आग का खतरा अल्लाह जानता है। अगर आखिरत का मामला ना होता, जन्नत और जहन्नम का मामला ना होता, यकीन कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं कभी आपको इस अंदाज से अपनी जान हथेली पर रख के मैं ये बातें ना करता, क्योंकि मैं सही मानों में आपका खैर ख्वाह हूं। आपकी आखिरत बर्बाद है जो भी इस सिस्टम के अंदर हो। इस्लाम के सिस्टम के अलावा वो जो सहाबा इकराम का सिस्टम, नबी अलैहिस्सलाम का सिस्टम, वही सिस्टम अल्लाह ताला को पसंद है, और उसी में खैर व बरकत है, दुनिया की भी आखिरत की भी। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी सरहदों के फर्ज फरमाए, हमारे अफवाज की हिफाजत फरमाए, हमारे भाइयों की बहनों की इज्जतों की, मसाजिद की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करके इस सिस्टम को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। इस सिस्टम, ये बाकी ये कि कुछ लोग कहते हैं सदारती नहीं चलेगा, ना वजारती सिस्टम चलेगा, ना सदारती सिस्टम चलेगा। सिस्टम चलेगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सिस्टम चलेगा। वो सिस्टम लेके आओ और शिर्क से तौबा करो, पहले शिर्क को कला कमा करो, सब शिर्क खत्म। ना या अली मदद की पुकारें लगेंगी, ना या रसूल मदद की पुकारें लगेंगी, ना 11वीं शरीफ होगी, और कोई शरीफ यहां नहीं होगा, सब के सब अल्लाह के बंदे होंगे बस। और ये असल में शरीफ के मानों में, शरीफ की आड़ में ये होते बदमाश है, तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। शिर्क सबसे बड़ी बदमाशी है, ये जमहूरियत का सिस्टम ये सबसे बड़ी बदमाशी है, और ये अल्लाह के दीन का इनकार है, और सहाबा इकराम का इनकार है। चाहे जो मर्जी कहते रहो, अपने आप को तसल्लियां देते रहो, झूठी अवाम को तसल्लियां देते रहो, जो आएगा हरे सबज बाग दिखाएगा, उसके बाद गालियां और जिल्लत के साथ यहाँ से चला जाएगा, और अपनी आखिरत भी बर्बाद करेगा। लिल्लाह गौर करो, पलटो अपने मालिक और खालिक की तरफ, पलटो अपने दीन इस्लाम की तरफ। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए।